बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल का प्रॉब्लम नंबर 11 आज हम करेंगे और ये बहुत अहम एक प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और जनरल के वाले से अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। इसमें लिखा हुआ है कि उमर स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 74,000। 74,000 से उमर ने कारोबार शुरू किया। ऑफ विच जिसमें से 34,000 वाज पेड इनटू बैंक। तो 34,000 बैंक में जमा करवाए। गोया के 40,000 रुपये तो कैश की शक्ल में रह गया और 34,000 बैंक में जमा हो गए। तो टोटल कैपिटल जो उमर लेके आए वो 74,000 था। हमें पता है कि जो कैश होता है और जो बैंक होता है वो कारोबार का एसेट होता है। एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एसेट आए हैं, एक बैंक वाला और एक कैश वाला। तो कैश की शक्ल में हमारे पास 74 में से अगर हम 34 निकालें तो 40,000 बाकी बचता है। तो 40,000 हमारा कैश है और बैंक में जो हमने जमा कराया वो भी हमारे कारोबार का एसेट है, वो 34,000 है। और जो कुछ भी कारोबार का मालिक कारोबार में लाता है वो कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल जो है वो बढ़ा है, कितने से कितना लाया है, वो 74,000 लाया है। तो 74,000 से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन लिखी जाएगी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड पेड इनटू बैंक। कि कारोबार कैश से शुरू किया गया और बैंक में उसमें से जमा करवाया गया। ये जुलाई 1 की ट्रांजैक्शन है। इसकी नरेशन के वाले से शुरू में टॉप पे जनरल के फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो कारोबार का नाम है उमर और ये नेम डिलीट कर दिया हमने। अच्छा जी, और ये जनरल बनाने लगे हैं और जुलाई का मंथ है 2015 का। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 14,000 एंड ₹14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। गोया के 14,000 की नकद चीज़ें खरीदी और 14 की अमजद से उधार पे खरीदी। इन टोटल 14,000 जमा 14,000 28,000 की परचेज हुई है। परचेज कारोबार का एक्सपेंस होता है। ये एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 28,000 से। और वो किस तरह से है कि कैश पे जो चीज़ें खरीदी वो कैश हम पे करेंगे तो कैश एसेट है, एसेट कम हुआ, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट हमारा 14,000 से कम हो गया। अच्छा, हमने अमजद से उधार पे चीज़ें खरीदी। अमजद हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होते हैं। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो 14,000 से अमजद नाम की हमारी लाइबिलिटी बढ़ी और वो हमने क्रेडिट कर दी। नरेशन लिखी जाएगी कि गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कि हमने उधार पे और नकद चीज़ें खरीदी। जी, जुलाई 4 की ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफिस टाइपराइटर फॉर 11,000 फ्रॉम मुजम्मिल। मुजम्मिल से हमने 11,000 का ऑफिस टाइपराइटर ख़रीदा। तो ऑफिस टाइपराइटर एक एसेट है और ये जो एसेट है हमने परचेज़ किया है क्रेडिट पे मुजम्मिल से। मुजम्मिल हमारे टाइपराइटर के लिए एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर फॉर टाइपराइटर। तो उसका नाम हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे क्योंकि ये लाइबिलिटी है उसको देना। और एसेट हमारा बड़ा है टाइपराइटर के नाम का। अच्छा, यहाँ पे आप टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर ऑफिस इक्विपमेंट लिखा जाएगा इसलिए मैंने भी ऑफिस इक्विपमेंट ही यूज़ किया। ऑफिस इक्विपमेंट से हमारा जो 11,000 से बढ़ गए हैं डेबिट हमने इसे किया क्योंकि ये एसेट है, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। और मुजम्मिल हमारी लाइबिलिटी है, हमने उससे उधार पे ये टाइपराइटर लिया है तो उसको पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है। तो 11,000 से हमने मुजम्मिल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो नरेशन में लिखेंगे हम टाइपराइटर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मुजम्मिल। मुजम्मिल से हमने टाइपराइटर उधार पे ख़रीदा। तो जुलाई, अब नेक्स्ट 6 की ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 ऑफ विच 1,000 वाज पेड इनटू बैंक।
कि हमने 4000 की वैसे तो कैश पे सेल की है, गोया कि कैश हमारे पास उस वक्त तो 4000 आ गया, लेकिन उसमें से हमने 1000 बैंक में जमा करवा दिया, गोया हमारे पास अब कैश की फॉर्म में 3000 रह गया और 1000 बैंक में चला गया। तो कैश वाला एसेट अब हमारा 3000 से डेबिट होगा और बैंक वाला एसेट जो है वो 1000 से डेबिट होगा। लेकिन टोटल सेल कितनी हुई है? 4000 की। सेल्स क्या होती हैं? हमारी इनकम होती है। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट हम कर देंगे सेल्स को 4000 से। ये देखें 4000 से हमने क्रेडिट कर दिया और कैश अकाउंट को हमने 3000 से किया, क्योंकि उसमें से 1000 जो था वो हमने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। बैंक भी हमारा कारोबार का एसेट होता है, जिसकी नरेशन जो लिखी जाएगी वो गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने चीज़ें अगरचे कैश पे सेल की हैं, मगर क्या हुआ, एंड ₹1000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और उसमें से 1000 बैंक में जमा करवा दिया। जुलाई 10 की ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश 4000 एंड टू आलम फॉर 9000। अच्छा, अब इसमें ये कंपाउंड ट्रांजैक्शन है, इसमें बताया क्या जा रहा है कि सेल्स तो हुई हैं 4000 ये और 9000 ये, 13000 की टोटल सेल्स हुई। तो सेल्स अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे 13000 से। क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि सेल्स इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सेल्स तो 13000 से क्रेडिट हो गई, मगर अब दो नाम दिए गए हैं, एक असलम और एक आलम। असलम के नाम को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने तो हमने तो उसे कैश पे सेल किया है, तो उस साइड पे हम कैश लिखेंगे कि कैश हमारे पास 4000 आ गया, 4000 कैश आया। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 4000 से। लेकिन आलम जो है वो हमारे डेटर हैं। डेटर कौन होते हैं? वो जिनसे हमें पैसे मिलने होते हैं, जिन्होंने उधार पे हमसे चीज़ें ली होती हैं, वो हमारे एसेट होते हैं। तो आलम नाम का हमारा एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा। तो इसकी डिटेल हम देखते हैं कि कैश हमारे पास आया 4000 रुपये, जो कि असलम को बेचने से आया था, और उसका नाम हमने स्किप कर दिया। आलम जो है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, सॉरी डेटर्स हैं, वो हमने 9000 लिख दिया। टोटल हमारी सेल 13000 हुई। ये कैश और क्रेडिट सेल का मिक्सचर थी। तो इसकी नरेशन जो लिखी जाएगी वो यही होगी कि गुड सोल्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कि हमारी जो चीज़ें बिकी वो कैश पे भी बिकी और क्रेडिट पे भी बिकी। 14 अगस्त की 14 जुलाई की आगे हम ट्रांजैक्शन देखते हैं कि चेक गिवन टू अमजद 13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। अब इसमें अगर हम देखें, हमने अमजद से, यहाँ पे में नज़र आ रहा है कि 14000 की हमने उससे परचेज की थी। हमने देना 14000 था, लेकिन हमें कैश डिस्काउंट मिला 2000 रुपये, तो गोया कि हमें 13800 रुपये सिर्फ देने पड़े और 200 रुपये हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो हमारी इनकम होती है। 13800 दे के हमने अपनी वो लाइबिलिटी ख़त्म की। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट करेंगे। तो हम अमजद के लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे 14000 से। देखिए, अमजद की लाइबिलिटी को 14000 से हमने ख़त्म कर दिया। और हमने पेमेंट चाहिए चेक के थ्रू, तो चेक बैंक वाला हमारा एसेट कम हो जाएगा। तो बैंक में चेक हमने कितने का दिया? 13800 रुपये का। तो 13800 रुपये का हमारा चेक चला गया और 200 रुपये हमारे डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होती है वो हमारी इनकम होती है। इनकम को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि इनकम जब बढ़ती है तो यहाँ पे देखें, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो इसकी नरेशन आगे हम लिखेंगे, चेक गिवन, चेक अमजद को गिवन दिया गया एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और उससे हमने डिस्काउंट रिसीव किया। अब 17 जुलाई के हम ट्रांजैक्शन देखें, उसकी क्या लिखी हुई है? अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 1500 एंड फॉर बिजनेस यूज़ 3000। तो गोया कि बैंक में से तो 4500 निकले, 1500 और ये 3000, 4500, 4500 रुपये। लेकिन उसमें से 1500 हमारे यानी काले कारोबार के मालिक के पर्सनल यूज़ के लिए था और 3000 कारोबार के यूज़ के लिए था। तो इसको
हम देखते हैं कैसे होंगे। ये देखें जी, एक तो ये कि ड्राइंग्स हुई हैं 1500 रुपये, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल कम होता है। ड्राइंग से कारोबार में जब मालिक पैसा लाता है तो डेबिट होता है, जब वो निकलवाता है तो क्रेडिट होता है। तो और जब वो निकलवाता है तो कैपिटल के कम होने को ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स जो है वो 1500 की ड्राइंग्स हुई हैं, और टोटल बैंक से कम कितना हुआ है? 4500। तो बैंक वाला एसेट जो है, बैंक एसेट कम हुआ है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारा 4500 से क्रेडिट हो जाएगा। मगर जो 3000 हैं वो तो कारोबार के पास कैश की फॉर्म में है, वो तो एसेट है। एसेट कैश वाला बढ़ गया कितने? 3000 से। तो 3000 कैश काउंट डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैश एसेट होता है। तो अब जी देखते हैं कि कैसे किया हुआ है 17th की। देखें जी, 3000 कैश की फॉर्म में आ गया और 1500 की ड्राइंग्स हो गई। कैश एसेट बढ़ा है, ड्राइंग्स कैपिटल कम होने को, और टोटल बैंक से पैसे कितने निकले? इन दोनों का सम करें तो 4500 रुपये। तो नरेशन ये लिखी जाएगी कि अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज़, के बिजनेस के लिए और ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवाई गई। और जी 19 जुलाई की क्या है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आलम ₹8,800 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि 200 रुपये का असल में उसने डिस्काउंट हमसे लिया है। डिस्काउंट उसने लिया है या हमने डिस्काउंट से दिया है 200 रुपये का। उसको अगर हम देखें तो उसने देना कितना था, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आलम ने 9000 देने थे, वो दे रहा है सिर्फ 8800। गोया कि 200 रुपये उसने डिस्काउंट रिसीव किया है। डिस्काउंट या हमने डिस्काउंट दिया। हम डिस्काउंट का देना जो है वो एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट करेंगे 200 रुपये से। कैश हमारे पास आया आलम से कितना आया? 8000। सॉरी, कैश नहीं आया, चेक आया। तो बैंक में वो हम जाहिर जमा कराएंगे, तो बैंक वाला एसेट जो है हमारा 8800 से बढ़ जाएगा। और उसने हिसाब बेबाक कर लिया, चुकता कर लिया, क्लियर कर लिया। तो देने कितने थे? 9000। तो 9000 का जो है वो लाइबिलिटी, वो जो एसेट है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आलम नाम का जो हमारा डेटर वाला एसेट था वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमें उससे मज़ीद कुछ नहीं मिलना, 9000 मिलने थे। उसने इस तरह से अपना हिसाब क्लियर किया कि 8800 को चेक दिया और 200 रुपये डिस्काउंट लेके वो चला गया जी। और इसकी नरेशन, इसकी हम डिटेल देखते हैं। ये देखें जी, बैंक में 8800 रुपये हमारा एसेट बढ़ गया क्योंकि चेक हमें उसने दिया, और डिस्काउंट हमने 200 रुपये उसे दिया क्योंकि हमारा ये एक्सपेंस था। और इसका ये जो हमारा एसेट था आलम वाला, वो 9000 का था, वो हमारा एसेट अब ख़त्म हो गया। उसने मज़ीद अब कुछ नहीं देना हमें। तो नरेशन लिखी जाएगी, चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, कि चेक हमें रिसीव हुआ है आलम से और हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। 30 जून की ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज स्टेशनरी, अच्छा ये जो 19 जुलाई की ट्रांजैक्शन थी, ये डिस्काउंट अलाउड की ट्रांजैक्शन थी। ये भी एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम होते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन में से हैं और समझने वाली ट्रांजैक्शन हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी जी। 30 जुलाई की ट्रांजैक्शन देखते हैं। उसमें बताया गया है कि परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस 1600 की स्टेशनरी ली। स्टेशनरी का एक एसेट होते हैं, एसेट हमने परचेज किया। एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और ये हमने परचेज किया है तो नकद खरीदी होगी। जब परचेज के साथ ये ना बताया गया हो कि किससे ली है या क्रेडिट ग्लव्स ना हो, तो ये परचेज जो कैश परचेज समझी जाती है। तो 1600 रुपये
जो है वो कैश हमारा कम होगा, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। देखते हैं जी 30th जुलाई की ट्रांजैक्शन को स्टेशनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया क्योंकि एसेट है वो बढ़ा, और कैश अकाउंट हमारा एसेट कम हुआ है वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे नरेशन मुख्तसर से लिखेंगे कि स्टेशनरी परचेज्ड। और लास्ट ट्रांजैक्शन आई थिंक है, हाँ जी लास्ट ट्रांजैक्शन है। इसमें रेंट हमने पे किया है 1200 रुपये, सैलरीज 3400 रुपये, और किस तरह से पे किए हैं, चेक के थ्रू। गोया कि ये कंपाउंड एंट्री है। इसमें क्या है, एक्सपेंस पे किए गए, दो एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंस ये दोनों अकाउंट्स अब जो एक्सपेंस के हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, रेंट और सैलरी का। और उसके साथ चूंकि हमने ये चेक के थ्रू पेमेंट की है तो हमारा जो बैंक वाला एसेट है वो कम होगा, तो बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है जी। रेंट हमने 1200 रुपये अकाउंट से को डेबिट किया और सैलरी अकाउंट को 3400 से क्रेडिट किया। चूँकि दोनों ही पेमेंट्स जो हैं वो चेक के थ्रू की गई हैं तो बैंक वाला हमारा जो एसेट है वो कम हुआ, और कितने से, इन दोनों का सम करें तो ये 4600 बनता है। तो नरेशन लिखी जाएगी, रेंट एंड सैलरी पेड बाय चेक, कि सैलरी और रेंट को हमने पे किया। तो ये भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी सीखने के लिहाज से। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, और इस एग्जांपल की प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।